दोस्तों दोपहर का समय था और एक मोटरसाइकिल पर एक 26 साल का लड़का जिसका नाम विशाल था और एक 28 साल की महिला जिसका नाम काव्या था वो बैठी हुई थी और विशाल गाड़ी चला रहा था। दोस्तों काव्या दिखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत थी और उसकी उभरी हुई छातियां लोगों को बहुत ज्यादा आकर्षित करती थी। दोस्तों जब भी कोई काव्या को देखता था तो उसकी निगाह उसके चेहरे पर ना पड़कर बल्कि कहीं और चली जाती थी। काव्या और विशाल एक ही मोटरसाइकिल पर बैठे हुए थे और अपने रिश्तेदार के घर पर जा रहे थे। तभी दोस्तों रास्ते में एक गांव आता है तो काव्या विशाल से कहने लगती है कि आगे कहीं जगह देखकर गाड़ी रोक लेना, मुझे टॉयलेट करने जाना है। लेकिन दोस्तों गांव पार करने के बाद जब खेत का कच्चा रास्ता शुरू हुआ तो विशाल गाड़ी रोक दिया और काव्या टॉयलेट करने के लिए खेतों में चली गई। तभी दोस्तों विशाल भी धीरे धीरे कदमों से उसके पीछे पीछे गया और जाकर उसको देखने लगा। उसके बाद दोस्तों जैसे ही काव्या वहां से टॉयलेट करके बाहर आई तो विशाल काव्या को खेतों के अंदर चलने के लिए कहने लगा। दोस्तों काव्या विशाल को मना करने लगी लेकिन विशाल जिद करने लगा और काफी मनाने के बाद काव्या को अपने साथ खेतों में ले गया और उसके साथ खेतों में वो हाल किया जो आप लोग सोच भी नहीं सकते हैं। दोस्तों ये पूरी कहानी अभी मैं आप लोग को सुनाने वाला हूं और इस कहानी में आप लोग को बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, इसलिए इस कहानी को अंत तक आप लोग जरूर सुनिएगा क्योंकि दोस्तों इस कहानी के अंत में आपको एक बहुत अच्छी और बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वही आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि जो मेरा हौसला है वो और भी ज्यादा बढ़ता रहे और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग कहानियां और नई नई कहानियां रोज रोज मैं ऐसे ही आप लोग को सुनाता रहूं और आप लोग भी इंजॉय करते रहें। दोस्तों इस कहानी की शुरुआत जनवरी के सर्द भरी महीने से शुरू हुई थी और उस समय रात के 12 बज रहे थे। तभी दोस्तों अचानक काव्या के घर पर पुलिस आ गई और उसके पति आलोक को पकड़कर ले गई। अब दोस्तों काव्या ये दृश्य देखकर काफी परेशान हो गई थी। काव्या पुलिस वालों का हाथ पैर जोड़ने लगी और कहने लगी कि प्लीज आप लोग मेरे पति को छोड़ दीजिए, लेकिन दोस्तों कोई भी उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। दोस्तों पुलिस वाले आलोक को गिरफ्तार करके अपने साथ थाने पर ले गए। तो दोस्तों उस समय काव्या घर पर अकेली थी और ये दोनों लोग गांव से शहर में रहने के लिए आए थे और इन्होंने शहर में किराए पर मकान ले रखा था। अब दोस्तों उस मकान में केवल काव्या रहती थी और उसका पति आलोक रहता था। लेकिन जब आलोक को पुलिस पकड़कर लेकर चली गई तो दोस्तों काव्या भी उसके पीछे पीछे थाने की तरफ जाने लगी। अब दोस्तों काव्या जैसे ही थाने पर पहुंचती है तो थोड़ा सा घबरा जाती है क्योंकि दोस्तों थाने के गेट पर एक पुलिस वाला खड़ा था जो काव्या को लगातार देखे जा रहा था। काव्या को बहुत बार पहले भी लोग बता चुके थे कि पुलिस में भी बहुत लोग ऐसे होते हैं जो गलत मानसिकता के होते हैं और जो व्यक्ति गेट पर खड़ा था और खड़ा होकर काव्या को देखे जा रहा था उसकी निगाह काव्या के चेहरे पर नहीं बल्कि उसकी छातियों पर पड़ रही थी और ये सब देखकर काव्या बहुत हैरान हो रही थी। दोस्तों काव्या उस समय समझ चुकी थी कि पुलिस वाला उससे क्या चाहता है, लेकिन फिर काव्या धीरे धीरे थाने के अंदर गई और अंदर पहुंचने के बाद उसने थानेदार से कहा हाथ जोड़कर कि प्लीज आप मेरे पति को छोड़ दीजिए। तब थानेदार कहने लगा कि तुम्हारे पति को ऐसे कैसे छोड़ सकता हूं, वो गलत काम करता है, उसके पास से कुछ गलत सामग्री बरामद हुई है। लेकिन दोस्तों काव्या जानती थी कि उसका पति गलत नहीं है, वो गलत सामग्री पुलिस वालों ने ही उसके पास रखा है और उसको वो लोग फंसा रहे हैं। लेकिन दोस्तों वो पुलिस के सामने कुछ नहीं बोलती है। काव्या थानेदार के पैरों में गिर जाती है और अपने पति को छुड़ाने की गुहार लगाने लगती है। लेकिन दोस्तों थानेदार मानने को तैयार नहीं था। फिर काव्या कहने लगी कि मेरा पति निर्दोष है, उसको छोड़ दो। अब दोस्तों इतना सुनने के बाद थानेदार कहने लगा कि अगर तेरा पति निर्दोष है तो अपने घर पर मुझे लेकर चलो और अपने घर की तलाशी दिलवाओ। तभी काव्या बोली कि यदि मेरे घर पर कुछ नहीं मिलेगा तो क्या आप मेरे पति को छोड़ देंगे। अब दोस्तों ये बात सुनकर थानेदार कहने लगा कि हाँ मैं तुम्हारे पति को छोड़ दूंगा। अब दोस्तों काव्या ने कहा कि ठीक है चलिए अब मैं अपने घर की तलाशी दिलवाती हूं। अब दोस्तों इस तरीके से काव्या थानेदार के साथ जीप में बैठकर और उसके साथ घर पे अपने चली जाती है और उस समय रात काफी ज्यादा हो चुकी थी तो आसपास के पड़ोसी भी सो गए थे। तभी दोस्तों थानेदार अपने ड्राइवर से कहता है कि तुम गाड़ी मुड़ाकर खड़ा करो और मैं अभी आता हूं अंदर से। इतना कहने के बाद थानेदार काव्या के कमरे में चला गया और उसके कमरे की तलाशी लेने लगा तो उसके कमरे में उसको कुछ नहीं मिला था। तभी दोस्तों काव्या थानेदार से कहने लगी कि अब तो आपको कुछ नहीं मिला है, मेरे पति को छोड़ दीजिए, हमारे घर में आप तलाशी ले लिए, कुछ नहीं मिला है। तब दोस्तों थानेदार बोलने लगा कि इतनी आसानी से तुम्हारे पति को तो नहीं छोड़ सकता हूं। अब दोस्तों
इतना कहते हुए ना वो काव्या का हाथ पकड़कर जोर से अपनी तरफ खींच लेता है और दोस्तों उसके साथ वो शारीरिक संबंध बनाना शुरू कर देता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि काव्या दिखने में बहुत सुंदर थी, तो थानेदार भी उसके सुंदरता पर पागल हो चुका था। तभी वो काव्या से बोला कि अगर तुम मेरी जरूरत पूरा कर सकती हो तो मैं तुम्हारे पति को छोड़ दूंगा। अब दोस्तों थानेदार की बात सुनकर काव्या अपने आप को उसके हवाले कर देती है और फिर जो थानेदार है वो रात भर काव्या के साथ जमकर संबंध स्थापित करता है। लेकिन जब सुबह में दोनों की नींद खुलती है तो काव्या उससे कहने लगती है कि अब तो मेरे पति को छोड़ दीजिए। तब दोस्तों ये बात सुनकर थानेदार बोलने लगता है कि ठीक है, थोड़ी देर बाद थाने पर आना, मैं उसको छोड़ दूंगा। इतना कहने के बाद थानेदार वहां से चला जाता है। अब दोस्तों कुछ देर बाद काव्या भी थाने पर पहुंच जाती है। तब थानेदार से कहती है कि मेरे पति को छोड़ दीजिए। तो थानेदार अपनी वर्दी का रौब दिखाने लगता है और काव्या को उल्टी सीधी बातें कहने लगता है। वो काव्या को गाली भी देने लगता है। दोस्तों थानेदार कहता है ना कि मैं एक ऐसे आदमी को कैसे छोड़ सकता हूं जो इतना बड़ा क्रिमिनल है। अब दोस्तों ये बात सुनकर काव्या के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई थी, क्योंकि दोस्तों अब उसका सब कुछ लूट चुका था और उसका जो पति था वो भी पुलिस के कब्जे में था और इसकी इज्जत भी जा चुकी थी। दोस्तों काव्या को इस बात को बहुत दुख हुआ, लेकिन वो अब कर भी क्या सकती थी। बेचारी शहर में वहां पर अकेली रहती थी तो उसका सपोर्ट करने वाला भी कोई नहीं था। अब दोस्तों इसीलिए ना वो लौटकर थाने से वापस अपने घर पर चली आती है। तभी उसके पड़ोस में रहने वाला एक लड़का था जिसका नाम विशाल होता है। वो अक्सर काव्या का छोटा मोटा काम कर दिया करता था। अगर काव्या किसी काम को कहती थी तो विशाल उस काम को मना नहीं करता था। अब दोस्तों इस प्रकार से कुछ दिन बीत जाते हैं। तभी विशाल ने काव्या को प्रपोज कर दिया तो काव्या इस बात पर काफी नाराज हो गई। विशाल को वो मना करने लगती है, लेकिन विशाल उसको मनाने लगता है। और दोस्तों आप लोग अभी तक इस कहानी को सुन रहे हैं, यहां तक बने हुए हैं, तो आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद है। आप लोग वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, आप लोग को बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। दोस्तों विशाल के जो पिताजी थे ना वो काफी बड़े नेता थे और उनकी पहुंच काफी ऊपर तक थी। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि विशाल के पिताजी उसके लिए एक लड़की ढूंढ रहे थे उसकी शादी करवाने के लिए। तभी उनको ये बात पता चलता है कि विशाल अपने ही पड़ोस में रहने वाली काव्या, जिसका पति जेल में बंद है, उसको पसंद करता है। तो दोस्तों वो उसके पिताजी ना बहुत चिंतित हो जाते हैं और वो क्या करते हैं कि विशाल और काव्या से मिलना जुलना जो था वो बंद करवा देते हैं। अब दोस्तों काव्या काफी ज्यादा अकेली पड़ गई थी। तभी थाने पर किसी का फोन आया और थानेदार से कहा गया कि आलोक को छोड़ दो या फिर उसको कहीं और शिफ्ट कर दो, नहीं तो आलोक का गैंग थाने पर हमला करने वाला है और थाने में इस समय सिपाही की संख्या बहुत कम है। इसीलिए जितना जल्दी हो सकता है आलोक को वहां से हटा दिया जाए या फिर उसको थाने से छोड़ दिया जाए। अब दोस्तों इस फोन से ना पूरे थाने में हंगामा मच गया था। तभी जल्दी थानेदार साहब क्या करते हैं कि आलोक को जीप में बैठाते हैं और दूसरे थाने पर शिफ्ट करवाते हैं। लेकिन दोस्तों जैसे ही वो थाने से उस गाड़ी में बैठकर निकलता है तो दोस्तों उसके जो दोस्त लोग थे, जो आलोक की गैंग थी, वो क्या करती है कि पुलिस को चारों तरफ से घेर लेती है और फिर बलपूर्वक आलोक को वहां से वो सब छुड़ा कर लेकर चले जाते हैं। अब दोस्तों आलोक तो वहां से आजाद हो चुका था, लेकिन इधर पुलिस क्या करती है कि काव्या के घर पर छापेमारी करके पुलिस वाले काव्या को गिरफ्तार कर लेते हैं और उसको लेकर थाने पर चले आते हैं। अब दोस्तों पुलिस वालों को उम्मीद थी कि काव्या को पकड़ लिया गया है तो आलोक भी उसके पीछे पीछे जरूर आएगा। लेकिन दोस्तों काफी दिन बीत जाते हैं और आलोक वहां पर नहीं आता है। इधर काव्या की हालत जो थी ना वो थाने में खराब हो चुकी थी और वो थानेदार हर रोज थाने के अंदर काव्या के साथ संबंध स्थापित करने लगा था। दोस्तों काव्या मजबूर हो चुकी थी और उसकी मजबूरी का वो फायदा उठाना शुरू कर दिया था। तभी दोस्तों काव्या को याद आया कि विशाल उसको एक बार प्रपोज किया था। तभी उसने थानेदार से कहा कि मुझे फोन करना है, किसी से बात करना है। तो दोस्तों वो काव्या क्या करती है कि थानेदार के मोबाइल से विशाल को फोन करती है। तो दोस्तों काव्या की आवाज सुनकर जो विशाल है ना वो बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि वो काव्या से बहुत सच्चा वाला प्यार करता था। लेकिन दोस्तों तभी काव्या फोन पर रोने लगती है तो विशाल पूछने लगता है कि काव्या तुम क्यों रो रही हो, आखिर वजह क्या है। तब काव्या अपनी पूरी कहानी उसको बताती है और जब विशाल पूरी हकीकत के बारे में जान जाता है तो दोस्तों उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है, क्योंकि दोस्तों वो जानता नहीं था कि इस बीच में काव्या के साथ क्या क्या हो चुका है। अब दोस्तों विशाल गुस्से से उठा और सीधा अपने पिताजी के पास पहुंच गया और उनसे कहने लगा कि मुझे आधे घंटे के अंदर
कहीं से भी काव्या मुझे हमारे घर पर चाहिए। अब दोस्तों विशाल के पिताजी कहने लगे कि बेटा ये कानूनी मामला है, इतना आसानी से कुछ नहीं हो सकता है। ये सुनकर विशाल अपने पिताजी को धमकी देने लगा और बोलने लगा कि अगर आप उसको यहाँ पर नहीं लेकर आएंगे तो मैं सुसाइड कर लूंगा और आप मेरा मरा हुआ मुंह देखेंगे। अब दोस्तों अपने बेटे की बात सुनकर विशाल के पिताजी तुरंत अपना फोन इधर उधर घुमाना शुरू कर देते हैं और आधे घंटे के अंदर काव्या जो थी वो विशाल के घर पर पहुंच जाती है। जब काव्या घर पर पहुंचती है तो विशाल के पिताजी पूछते हैं कि बेटा तुम खुश हो ना? तब विशाल कहने लगता है कि पिताजी अभी मैं खुश नहीं हूं, मैं इस औरत से शादी करना चाहता हूं। तब उसके पिताजी कहने लगते हैं कि तुम बेवकूफ हो, अपनी जिद पर क्यों अड़े हो, अपनी जिद छोड़ दो, ये तुम्हारी जिद कभी भी मैं पूरी नहीं होने दूंगा। तब दोस्तों विशाल कहने लगता है ना कि पिताजी एक मजबूर औरत का इतने सारे लोग फायदा उठाए हैं और वैसे भी पिताजी आप ही ने मुझसे कहा करते थे कि आप हमारी शादी किसी गरीब बेटी से करवाएंगे, तो ये भी तो गरीब है ना, ये भी तो मजबूर है। तब दोस्तों विशाल के पिताजी कहने लगते हैं कि देखो इसका पति अभी जिंदा है, उसके जिंदा रहते हुए तुम्हारी शादी इससे कैसे हो सकती है। तभी दोस्तों जो काव्या थी ना वो भी विशाल से शादी करने के लिए मना करने लगती है, लेकिन दोस्तों विशाल के मन में काव्या के प्रति बहुत ज्यादा प्रेम था। इसी वजह से विशाल जो है वो थानेदार से बदला लेने के लिए सोचने लगता है। लेकिन दोस्तों विशाल थानेदार से बदला ले पाता उससे पहले ही ऊपर वाले भगवान की लाठी चल चुकी थी। दोस्तों उस थानेदार का जो पाप का घड़ा था ना वो भर चुका था। एक दिन क्या हुआ था कि ऐसे ही थानेदार रात को अपनी जीप से सरकारी कहीं जा रहा था, तभी रास्ते में सड़क के किनारे एक झोपड़ी मिलती है। तो दोस्तों वो क्या करता है, थानेदार ना झोपड़ी के अंदर जाता है तो देखता है कि एक अकेली विधवा महिला पड़ी हुई थी। तो दोस्तों वो थानेदार उस महिला के साथ जबरदस्ती छेड़खानी करने लगता है और उसके साथ संबंध स्थापित करना शुरू कर देता है। दोस्तों उसके बाद कुछ दिन तक सब कुछ तो ठीक था, तभी अचानक थानेदार की तबीयत खराब हो गई। फिर वो डॉक्टर के पास गया अपना चेकअप करवाने के लिए, तो उसकी जब जांच निकलकर सामने आई तो जांच जो रिपोर्ट आई थी उसको देखकर उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई थी। दोस्तों वो जांच ना HIV पॉजिटिव की थी, क्योंकि झोपड़ी में रहने वाली महिला के साथ वो जबरदस्ती संबंध बनाया था, तो उस थानेदार को भी एड्स हो गया था, जिसकी वजह से उसकी तबीयत लगातार खराब होने लगी, बिगड़ने लगी थी और उसकी मृत्यु हो गई थी। अब दोस्तों जब ये बात पुलिस विभाग को पता लगी तो एकदम से हंगामा मच गया। फिर उस महिला की भी तलाश की जाने लगी, तब जाकर पता लगा कि उस थानेदार जो था उसकी मृत्यु सिर्फ इसलिए हुई है क्योंकि वो झोपड़ी में रहने वाली बीमार महिला से शारीरिक संबंध स्थापित किया था। अब दोस्तों इस तरीके से उस थानेदार का जो चरित्र है ना वो हर एक अखबार में छप जाता है और उसके मरने के बाद सभी लोग उसको गालियां दे रहे थे और सभी लोग यही कह रहे थे कि उस थानेदार के साथ जो भी कुछ हुआ है वो बहुत अच्छा था। दोस्तों इस कहानी को सुनने के बाद आप लोग क्या कहना चाहेंगे, अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। इधर दोस्तों काव्या ने काफी समय तक अपने पति आलोक का इंतजार किया था, लेकिन कुछ समय बाद काव्या को पता चला कि आलोक की लाश एक तालाब में बरामद हुई है। तो काव्या कहीं ना कहीं बहुत टूट चुकी थी, लेकिन दोस्तों विशाल ने उसका साथ नहीं छोड़ा था और अंत तक उसका साथ निभाया और दोस्तों अपने पिताजी को काव्या से शादी करवाने के लिए भी वो मना लिया था। दोस्तों विशाल और काव्या की शादी में अभी सिर्फ 15 दिन रह गए थे, तभी एक दिन ये दोनों लोग एक शादी समारोह में अपने मोटरसाइकिल पर बैठकर कहीं जा रहे थे। तभी रास्ते में कुछ खेत पड़ते हैं और उन खेतों के पास विशाल गाड़ी रोक देता है और काव्या बाथरूम करने के लिए खेतों में चली जाती है। तो दोस्तों विशाल भी क्या करता है कि पीछे पीछे उसके साथ जाता है और जब वो निकलकर बाहर आती है तो विशाल काव्या से खेतों में जाने के लिए कहने लगता है, लेकिन काव्या मना करने लगती है। तो विशाल काफी ज्यादा जिद करने लगता है और दोस्तों काफी मनाने के बाद, काफी समझाने के बाद काव्या मान जाती है और दोनों लोग खेत के अंदर जाते हैं और दोस्तों उस दिन ये दोनों लोग खेत में संबंध स्थापित करते हैं। उसके बाद ये दोनों लोग अपने रिश्तेदार के घर पर चले जाते हैं और कुछ दिन बाद इन दोनों की शादी भी हो जाती है। दोस्तों अभी भी विशाल के 2 बच्चे हैं, एक बेटी है और एक बेटा है और ये दोनों लोग अभी भी हंसी खुशी अपनी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। दोस्तों इस कहानी को आप लोग कहां से सुन रहे हैं, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं जानना चाहता हूं कि आप लोग हमारी वीडियो कहां से देखते हैं। दोस्तों इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किसी भी पद पर बैठे हुए आदमी को अपने पद का घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब ऊपर वाले की लाठी पड़ती है ना तो आवाज भी नहीं आती है और सारा काम भी तमाम हो जाता है। दोस्तों इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, ये कहानी हमें यह सीख देती है कि हमें अपने शक्ति का दुरुपयोग कभी भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों थानेदार को कोई दूसरा आदमी सजा देता उससे पहले ही भगवान उसको सजा दे चुके थे, जिसकी कल्पना वो थानेदार कभी किया ही नहीं था कि भगवान भी उसके साथ ऐसा कर सकते हैं। और दोस्तों आलोक भले से ही गलत व्यक्ति था, लेकिन उसकी पत्नी की इसमें कोई भी गलती नहीं थी, इसीलिए
उस थानेदार को उसकी पत्नी के साथ इस तरीके से संबंध स्थापित नहीं करना चाहिए था, जबरदस्ती नहीं करना चाहिए था। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी भी प्रकार की अश्लीलता को बढ़ावा देना नहीं है। इस कहानी का उद्देश्य सिर्फ इतना सा है कि हमारे समाज में हो रही इस प्रकार की घटनाओं के प्रति जागरूकता फैलाना है। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।